प्यारे यीशु, दयालु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए अपनी दया दिया है, हमारे प्रति आप दया से द्रवित हो गया है। हम पापी होने के नाते यीशु आप अपनी दया हम पर दिखाए, और आज हम चाहते हैं यीशु आपकी दया में हम संपन्न हो जाए। हमारे परिवार में आपकी दया उतरे, हमारे घर में, माता पिता के जीवन में, माता पिता के रिश्ता में, हमारे जीवन साथी बच्चों के रिश्ता में यीशु आपकी दया उतरे। यही दया सागर में हमें डुबा दीजिए यीशु, ताकि आपकी दया से परिपूर्ण होकर हम आपको अनुभव करें और आपको बांटने वाले बन जाए। यीशु की माँ, हम पापियों के लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में हमारी एक बहुत बड़ा शिकायत ही है, मैं इतना मेहनत करने पर भी मेरे जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते। मैं इतना परिश्रम किया, इतना अच्छा से पढ़ाई किया और इतना अच्छा कोशिश किया, इतना खोज किया, फिर भी मेरे जीवन में जैसे मैंने सपना देखा, जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने योजना बनाया, उसी प्रकार मुझे आगे बढ़ नहीं पाया और मैं ऐसे कर नहीं पाता हूं। संत पौलुस का जीवन देखने से हमें एक बात पता चलेगा, साउल बहुत सारी योजना बनाए थे, लेकिन जब उनके जीवन में परिवर्तन आया, यीशु को अपने शरीर में अपनाया, वह संत पौलुस बन गया, उनका जीवन बदल गया है। फिर बाद में संत पौलुस का कहना है, मेरे लिए जो मिलने का है वो सब कुछ मिल गया। ये कहां, ये कैसे प्राप्त हुआ? प्रिय भाई बहन, जब पौलुस अपने शरीर में यीशु को धारण किया, उनके मन को वही स्वर्गीय आनंद मिला। फ्रांसिस असीसी को हम देखते हैं, संत फ्रांसिस असीसी जब तक ये दुनिया के धन संपत्ति में जी रहे थे, उनको वही सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, लेकिन जब सब कुछ छोड़कर यीशु को अपना धन संपत्ति बनाया, उनके जीवन में इतना आनंद मिला। तो आज ध्यान रखना, मेरे जीवन में ये आनंद क्यों नहीं मिलते? स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय खुशी मैं क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? मेरी योजना और मेरा प्लान, मेरा सपना क्यों टूट जाते? फादर आपको बताएंगे, बाइबल में एक सुंदर वचन है, कौन है हमारी संपत्ति, कौन है हमारा दया भाग? यहेजकेल नबी का ग्रंथ चैप्टर 44 वर्स 28, उनका कोई दया भाग नहीं होगा, मैं ही उनका दया भाग हूं। तुम उन्हें इस्राएल में कोई संपत्ति नहीं दोगे, मैं ही उनकी संपत्ति हूं। तो ईश्वर इस्राएल जनता से कहना चाहते हैं कि मैं ही उनकी संपत्ति हूं और कोई नहीं। आज हम लोग ये दुनिया का धन दौलत के लिए और संपत्ति के लिए हम भाग रहे,
लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर हमसे बताना चाहते हैं, मैं ही तुम्हारी संपत्ति हूं। तो जैसे साउल अपने जीवन में यीशु को अपनी संपत्ति मान लिया, उनको जो स्वर्गीय आनंद मिला, वो आनंद के बारे में संत पौलुस का कहना है, कौन मुझे ये आनंद से वंचित कर सकता है? कौन मुझे ये स्वर्गीय आनंद से वंचित कर सकता है? न गरीब, न नग्नता, न पीड़ा, कुछ भी। तो आज हम लोग धन बटोरने के लिए, संपत्ति बटोरने के लिए हम घूमते रहते और इतना चक्कर लगाते, फिर भी हमारे जीवन में ये आनंद हमें नहीं मिलते, ये खुशी में हम अपना जीवन बिता नहीं पा रहे। तो ध्यान रखिए, आज ईश्वर का वचन हमसे कह रहे, ये सुबह के समय में हम ये वचन को ग्रहण करें, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वर्गीय आनंद में हम जीना चाहते और स्वर्गीय खुशी में हम जीना चाहते, वो प्राप्त करना चाहते। तो ईश्वर का वचन हमसे कह रहे, ईश्वर इतना प्यार से हमसे बोले, मैं ही तुम्हारी संपत्ति हूँ। तो यीशु हमारी संपत्ति बनने दे, जैसे पौलुस की संपत्ति यीशु बन गया और फ्रांसिस असीसी की संपत्ति यीशु बन गया, संत क्लारा की संपत्ति यीशु बन गया, संत विंसेंट की संपत्ति यीशु बन गया। ऐसे हमारे जीवन की संपत्ति यीशु बन जाए, तभी वही खुशी में, वही दया में हम अपना जीवन बिता पाएंगे। हम इस वक्त प्रार्थना करें, शायद हम भी ये दुनिया के मोह माया में और ये दुनिया की संपत्ति पाने में हम इतना तत्पर रहते, लेकिन दिल में, आत्मा में, मन में आनंद नहीं है। दुनिया का कोई भी चीज हमें वो आनंद देने में समर्थ नहीं है। दुनिया की संपत्ति हमें आनंद प्रदान नहीं करते, लेकिन स्वर्ग की संपत्ति हमें आनंद देता है, खुशी देता है। वही है यीशु मसीह, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पवित्र वचन में उपस्थित जीवंत मसीह। ये यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अपनाए, अपने दिल में अपनाए। हम अपना दिल, अपना शरीर, अपने रोग, अपने बीमारी, अपने आर्थिक संकट, कर्ज और ये सब कुछ, हमारे बच्चों के पढ़ाई और हमारे जीवन साथी माता पिता के बुरे व्यवहार और नशापन, ये सब कुछ इस वक्त यीशु के चरणों पे हम चढ़ाएंगे। यीशु उनकी संपत्ति बन जाए। हम भी एक पल स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आप हमारी संपत्ति बन जाए, हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। याद रखे, यीशु मसीह ही हमारी संपत्ति है। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।